गांव का परिवेश है। वहां दो मित्र रहते हैं, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। उनकी मित्रता इतनी गहरी थी कि लोग मिसाल देते थे, जुम्मन और अलगू में कभी मनमुटाव नहीं हो सकता। दोनों के परिवार आपस में घुल-मिल कर रहते थे। यदि अलगू के घर कोई विवाह होता तो जुम्मन उसका मुख्य सहयोगी होता, और यदि जुम्मन के यहाँ कोई आयोजन होता तो अलगू अग्रिम पंक्ति में दिखाई देता। जुम्मन की एक बूढ़ी खाला थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। वह अकेली और असहाय थी। उसने सोचा कि संपत्ति के सहारे वह जीवन का शेष समय आराम से काट सकेगी। परंतु उसके मन में यह आशंका भी थी कि मरने के बाद संपत्ति का कोई वारिस न होगा। आठ उसने सारी जमीन जुम्मन के नाम कर दी और शर्त रखी कि जुम्मन जीवन भर उसकी देखभाल करेगा। शुरू शुरू में जुम्मन और उसकी पत्नी ने खाला की खूब सेवा की। उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनकी रुचि कम होने लगी। सेवा शुश्रूषा का स्थान उपेक्षा ने ले लिया। खाला को रुखेफी के भोजन से संतोष करना पड़ता। कभी समय पर भोजन न मिलता, कभी अपमानजनक बातें सुननी पड़ती। जुम्मन की पत्नी तो खुले शब्दों में ताने देती, अब कौन सी दौलत बची है तुम्हारे पास जो तुम्हारी खातिरदारी की जाए। बेचारी खाला चुपचाप सब सहती रही, परंतु अपमान का घूंट पीना उसे भारी पड़ता। एक दिन खाला ने तंग आकर जुम्मन से कहा, बेटा, मैंने अपनी संपत्ति तुम्हें दे दी थी ताकि बदले में मुझे रोटी पड़ा और सम्मान मिले। लेकिन अब तुम मुझे दो रोटियां भी ठीक से नहीं देते। मैं अपनी जमीन वापस चाहती हूँ। जुम्मन हंसकर बोला, खाला, अब वह जमीन मेरी हो चुकी है। वसीयतनामा लिखते समय तुम्हें सोचना चाहिए था। अब वह लौट नहीं सकती। खाला ने क्रोध और दुहक से कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम मुझे हक नहीं दोगे तो मैं पंचायत बुलाऊंगी। जुम्मन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, जो तुम्हें उचित लगे कर लो। गांव में पंचायत की बड़ी प्रतिष्ठा थी। लोग मानते थे कि पंच के मुख से ईश्वर बोलता है। खाला ने गांव वालों से गुहार लगाई और अंततः पंचायत बैठी। गांव के चौपाल पर पंचायत की बैठक हुई। दोनों पक्ष उपस्थित हुए। गांव के कई बुजुर्ग और किसान वहां एकत्र हुए। सबसे पहले खाला ने अपना पक्ष रखा। उसने कहा, मैंने अपना सब कुछ जुम्मन को सौंप दिया, इस शर्त पर कि वह मेरी देखभाल करेगा। लेकिन आज वह मुझे दो रोटियां भी ढंग से नहीं देता। मैं न्याय चाहती हूँ। जुम्मन ने अपनी ओर से तर्क दिया, खाला ने स्वेच्छा से जमीन मेरे नाम लिख दी थी। मैंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। अब वह जमीन मेरी हो चुकी है। यदि मैं उनकी सेवा न कर सकूं तो इसमें मेरा क्या दोष। गांव की परंपरा थी कि दोनों पक्ष मिलकर किसी पंच का चयन करते। खाला ने कहा, मुझे अलगू चौधरी पर भरोसा है। वही पंच होंगे। यह सुनते ही जुम्मन का चेहरा उतर गया। अलगू उसका सबसे बड़ा मित्र था। उसे विश्वास था कि अलगू कभी उसके खिलाफ निर्णय नहीं देगा। उसने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। अलगू को जब पंच बनाया गया तो उसका मन कांप उठा। मित्रता और न्याय के बीच कठिन परीक्षा का क्षण था। अलगू ने दोनों पक्षों की बातें सुनी। उसका अंतरात्मा न्याय की ओर झुका। उसे लगा कि खाला के साथ अन्याय हो रहा है। उसने गंभीर स्वर में निर्णय सुनाया, जुम्मन, खाला ने तुम्हें अपनी सारी संपत्ति दी थी ताकि बदले में उसे जीवन भर की सेवा मिले। अब यदि तुम उनका भरण पोषण नहीं कर सकते तो संपत्ति उन्हें वापस करनी होगी, अन्यथा तुम पर समाज का कलंक लगेगा। यह निर्णय सुनकर सभा में खामोशी छा गई। खाला की आंखें कृतज्ञता के आंसुओं से भर आईं। पर जुम्मन का चेहरा गुस्से और अपमान से लाल हो गया।
उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका घनिष्ठ मित्र अलगू उसके विरुद्ध निर्णय देगा। पंचायत के बाद से जुम्मन और अलगू की मित्रता टूट गई। अब दोनों एक दूसरे से कटकर रहने लगे। जुम्मन भीतर ही भीतर अलगू से बैर रखने लगा और अवसर खोजने लगा कि किसी दिन उसका बदला ले। समय का पहिया घूमता है। कुछ ही महीनों बाद समय ने करवट ली। अलगू चौधरी ने एक बैल बेचा। उस बैल को खरीदने वाला किसान कुछ दिनों बाद मर गया और उसकी विधवा ने कहा कि बैल पहले से ही बीमार था, इसलिए मर गया। उसने पैसे वापस मांगे। मामला पंचायत में पहुंचा। विधवा ने पंच के रूप में जुम्मन का नाम सुझाया। अब अलगू के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे उसने कभी मित्र समझा था और जो अब उसका शत्रु था, वही आज पंच बनने जा रहा था। अलगू को विश्वास था कि जुम्मन उससे बदला लेगा और उसके खिलाफ निर्णय देगा। लेकिन परंपरा के अनुसार पंच को स्वीकार करना ही पड़ता था। पंच बनते ही जुम्मन के हृदय में गहरी हलचल हुई। उसे याद आया कि जब वह स्वयं कटघरे में था तो अलगू ने मित्रता से ऊपर उठकर न्याय किया था। पंच का पद संभालते ही उसके भीतर से आवाज आई, पंच के पद पर बैठकर किसी से बैर या मित्रता नहीं देखी जाती। यहां से केवल सच और न्याय बोलता है। जुम्मन ने सारी बातें ध्यान से सुनी। फिर गंभीरता से बोला, अलगू चौधरी ने बैल पूरी निष्ठा से बेचा था। उस समय बैल स्वस्थ था। बीमारी और मृत्यु उसके बाद हुई। इसलिए अलगू को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह सुनकर सभा दंग रह गई। अलगू की आंखों में आंसू आ गए। वह सोच भी नहीं सकता था कि जुम्मन उसकी खिलाफत न करके सच्चा न्याय करेगा। सभा समाप्त होने के बाद अलगू ने भावुक होकर कहा, भाई जुम्मन, आज मुझे पता चला कि पंचायत में बैठने वाला सचमुच परमेश्वर होता है। वहां दोस्ती दुश्मनी सब मिट जाती है। जुम्मन भी पिघल गया। दोनों मित्र गले मिले और उनकी पुरानी मित्रता फिर से जीवित हो गई। यह कहानी सरल होते हुए भी गहरी सीख देती है। पंचायत और न्याय की गरिमा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। मित्रता और दुश्मनी से ऊपर उठकर न्याय ही सच्ची पूजा है। पंच के पद पर बैठते ही मनुष्य ईश्वर का रूप हो जाता है। यही कारण है कि इस कहानी का नाम है पंच परमेश्वर। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं।